तुम जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, मस्जिदों में झंडे लगा रहे हो, ये क्या बात हुई? तो हिंदू पागल है, मूर्ख है। अगर बजरंग दल ये कर रहा है तो बजरंग दल, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है। वैसे मैं इसका विरोध करता हूँ नीतीश को। श्री राम कह रहे मस्जिद में जाके, मतलब इससे क्या फर्क? जय श्री राम करके तो पागलपना है। भारत का भयानक विनाश होने वाला है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। 2029 में मोदी जी की गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी से कब से बंद करे? ये नीचता की पराकाष्ठा है। मोदी जी ये कह के आए थे कि बीप बंद होगा। संविधान हिंदू को कुचलने के लिए है। बिल्कुल संविधान की कोई कीमत मेरे नज़र में एक पैसे की नहीं है। मैं संविधान को मानता ही नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करने का कारण क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं करता। क्या कारण है पसंद नहीं करते? उनकी नीतियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हिंदू विरोधी नीतियाँ, मुझे पसंद नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार में राम नवमी के दिन जो शोभा यात्रा या जुलूस निकाली जा रही थी, उस पर जिस तरीके से पथराव किया गया, जिस तरीके से वहां पे दो कौमों में दंगे हुए, कुछ लोग तो घायल भी हो गए और एक दो लोगों की मौत भी हो गई। बिहार शरीफ और सासाराम, ये दो मुख्य जगह है जहाँ पे ये हिंसा हुई। तो हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि लगातार आपने देखा ये लगातार हिंदुओं के समर्थन में बोलते हैं, तो इनसे बातचीत करती है क्या सोचते हैं, इनका क्या स्टैंड है इस पे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। बहुत खुश रहो मेरी बेटी, आपकी सदाई जय हो। हर हर महादेव। सर आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आपने देखा रामनवमी के दिन बिहार हो, बंगाल हो, इन जगहों पे जो हिंसा हुई, क्या कारण लगता है इसके पीछे, क्या साजिश लगती है? ये इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। ये सीधा सीधा है। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हर जगह ये दंगे होते रहेंगे। जहाँ भी दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्याएं बढ़ती हैं, वो वहाँ दूसरे लोगों को जिंदा रहने नहीं देते। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये तो बढ़ता रहेगा। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। ये तो छोटी सी बात है। धीरे धीरे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो आपको एक दिन ये भी देखना है कि खुलेआम जो है, मतलब लोगों का कत्ल भी क्या करेंगे ISIS वालों की तरह, और बेटियों की मंडियाँ भी लगाया करेंगे, और मंदिर सारे तोड़ ही देंगे। इनका धर्म इन्हें यही सिखाता है। पूरी दुनिया में इस्लाम ने जो किया है, भारत उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भारत इस्लाम की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो ये बिल्कुल सुनियोजित नहीं है। तो मतलब ये है ही, इनकी नेचर में ही है। लेकिन यति जी, बिहार में तो 3 दशक से हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से ये जो इस साल जो हिंसा हुई, इसको लोग कुछ कह रहे, विपक्ष कह रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा ने कराया ये सब चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए। इस पे आप तो फिर एक काम करना चाहिए ना, नीतीश को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर भाजपा इतना कमजोर विपक्ष होकर भी वहाँ इतने बड़े दंगे करवा सकती है, तो फिर नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे क्यों है ना? कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये नेताओं का काम है एक दूसरे पर दोषारोपण करना, क्योंकि ये सच्चाई की तह में जाना ही नहीं चाहते। ये जो ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं, ब्रिटेन में क्या भाजपा है? अफगानिस्तान में जो कत्लेआम कर रहा है, क्या वहाँ भाजपा करवा रही है? इराक पूरा बर्बाद भाजपा ने कर दिया क्या? ये जितने भी ये सीरिया वगैरह बर्बाद हो रही है, भाजपा है क्या वहाँ पे? मुसलमानों की नेचर में लड़ना है, उनकी नेचर में कत्लो गारत है, उनकी नेचर में लूटपाट है। वो दूसरों के जुलूसों को देख ही नहीं सकते। जिस दिन योगी जी की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, आप यूपी का देखना क्या हाल होगा। यूपी में नहीं होते थे क्या जुलूसों पे, कोई ऐसे शोभा यात्रा निकलती तो उस पर हमले नहीं करता थे क्या? ये तो जब से योगी जी आए हैं, यहाँ हमले बंद हो गए हैं। योगी जी की सरकार हटेगी, यहाँ हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अगर योगी जी मुख्यमंत्री ना हो, तो यहाँ तो मुसलमान जो है हिंदुओं को पका के खा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में खाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मार के पका के खाते हैं, उस तरह से मार के पका के खा जाए हिंदुओं को। और अगर आपको आश्चर्य हो, तो मैं आपको भी पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार के पका के खाया है। मार के पका के खाया? अभी मैं आपको फाइल लाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो आप देख रहे हैं यति जी भी फाइल लाने के लिए गए हैं, वो कुछ सबूत हमें दिखा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये इसे आप पढ़िए। ये है, जब इसमें लिखा हुआ है, जब भारत का मांस पकाकर खाया, बेरहम आतंकियों ने नृशंसता और अमानवीयता की सारी हदें लांघी। ये अमर उजाला का है, ये न्यूज़पेपर, इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले 28 मार्च 2000 दैनिक जागरण में खबर छपी थी। जम्मू के डोडा जिले के ठाठरी ब्लॉक का एक गांव था, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हेड कांस्टेबल था शौकत अली। उसने 7 हिंदुओं को घर से उठाया, और सबसे पहले तो उनके एक लड़का वहीं मर गया। उस समय जम्मू कश्मीर के जो DIG थे, वो कोई ब्राह्मण थे। उन्हें ये खबर मिली कि भाई इस तरह से चौकी पे कुछ मुसलमान जो है इस तरह हिंदुओं के साथ नृशंसता का नंगा नाच कर रहे हैं। तो वो चौकी पे पहुंचे, तब उन्होंने जाके जो है उसको रोका। तो और मतलब उस पर आज तक शौकत अली पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनमें से एक युवक जो है वो वहीं मर गया था, एक अस्पताल में जाके मरा,
और जो बच्चे कुछ युवक थे वो भी हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। जब वो सब तो ये सब तो आतंकवादी है जो ऐसे ही आतंकवादी नहीं, जनरल मुसलमान की टेंडेंसी है इसको देखिए आतंकवाद नहीं, जिसे आप आतंकवाद कहती हैं वो इस्लामिक किताबों में जिहाद है, और जिसे आप आतंकवादी कहते हैं वो उनके मुजाहिद हैं, वो उनके ये आतंकवाद नहीं, ये तो इस्लाम का जिहाद है। और दुनिया का हर वो मुसलमान जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास करता है वो मुजाहिद है, वो जिहादी है, और वो सबके साथ ऐसे ही करेगा। उसका लक्ष्य है, कुरान में लिखा हुआ है, वो काफिर की एक भी औरत को नहीं छोड़ेंगे, काफिर के एक भी मठ मंदिर को नहीं छोड़ेंगे, एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उनका लक्ष्य है मेरी बेटी। अगर हम नहीं समझना चाहते तो हमारी कमी है, उनकी गलती थोड़ी है। यदि जैसे बिहार पे ये जो रामनवमी के दिन जो हुआ, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं कि उसमें दिखाया जा रहा है कुछ बजरंग दल के लोग हैं उसमें और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो मस्जिद में जा रहे हैं, उसी जहाँ पे अल्पसंख्यक रहते हैं उसी रूट में वो चेंज करते हैं और अंदर जाके झंडा फैला रहे हैं। तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? नीतीश को श्री राम कह रहे हैं मस्जिद में जाके, मतलब इससे क्या फर्क, जय श्री राम करके तो पागलपना है। मतलब एक तरफ मुसलमान कत्ल कर रहे हैं, एक हिंदू झंडा फहरा रहे हैं, ये है क्या? ये हिंदू का पागलपना ही तो है। तो हिंदू पागल है, मूर्ख है। अगर बजरंग दल ये कर रहा है तो बजरंग दल, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है, वैसे मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध करता है बजरंग दल? बजरंग दल का नहीं, इस हरकत का। एक तरफ वो कत्ल कर रहे हैं, एक तरफ तुम जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, मस्जिदों पर झंडे लगा रहे हो, ये क्या बात हुई? इसलिए कह रहे कि हिंसा भड़की। उन्हें लोग तो फिर तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की सरकार है, उन्हें पकड़े जो लोग ये काम कर रहे हैं। कुमार और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इसके पीछे तो भाजपा है। वो कह क्यों नहीं? तो सरकार किसकी है इस टाइम वहां पे? जेडीयू नीतीश कुमार। तो फिर नीतीश कुमार कह क्यों नहीं? नीतीश कुमार सजा क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे पुलिस जांच कर रही है और सबको तो ठीक है, जांच करेगी पुलिस। बाकी भैया ये मुसलमानों की अपनी साजिश होती है, उन्हीं के लड़के होते हैं, वो झंडे वंडे काम करते हैं, हिंदुओं का कत्ल करते हैं, अपने यहाँ मस्जिदों पर दिखाते हैं जी हमारी मस्जिदों। अरे मस्जिदों में कोई हिंदू पागल है क्या जो मस्जिदों पर झंडा लहराएगा? बजरंग दल के लड़के पागल हैं क्या? एक तरफ तो मुसलमान कत्ल कर रहे हैं, वे झंडे लहराते फिर रहे हैं। पत्थरबाजी क्या बजरंग दल ने कर ली क्या? पत्थरबाजी तो क्या जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी बजरंग दल करता है क्या? सारे ये सब काम मुसलमानों के, मुसलमान ही करते हैं। मुसलमान ही जो है झूठे ड्रामे करते हैं। कुछ लोग तो थे कि हाँ वास्तव में अपने धर्म को लेकर, रामनवमी को लेकर आराम से शोभा यात्रा निकाले। कुछ लोग थे उसमें, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है उसमें बजरंग दल के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के कुछ 100-200 लोग आ गए थे। ये लोग आगजनी कर रहे थे वहां पे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये सब झूठी बकवास है। ये आगजनी कर रहे थे और मरे भी नहीं के लोग, मतलब जो दंगा फैला रहे थे मरे भी उन्हीं के लोग रहे। मारा तो वहाँ हिंदू है, कोई मुसलमान तो मरा नहीं है। मरे तो सारे हिंदू ही है ना, मरने वाले तो हिंदू ही हैं। मतलब खुद ही आगजनी कर रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं। मतलब ये क्या बच्चे वाली बात करते हैं आप लोग? मतलब अगर हिंदू मारते, हिंदू आगजनी करते तो मुसलमान मरते, लेकिन मरे तो वहाँ सारे हिंदू हैं, तो मुसलमान थोड़े ही मरे हैं। पत्थरबाजी कोई हिंदुओं ने थोड़ी कर दी, पत्थरबाजी मुसलमान करते हैं, मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। उनके यहाँ तो इसकी ट्रेनिंग है। मोहम्मद के टाइम से पत्थर मार रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और जब दूसरे लोग खत्म हो जाएंगे अपनी औरतों को पत्थर मारेंगे। तो उनका काम है भैया पत्थर मारना, उनका धर्म पत्थर मारने में धर्म है। लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले 2025 में। हिंदुस्तान में हिंदुओं के दिमाग से पॉलिटिक्स निकलती नहीं है। ये देश इसीलिए 1400 साल से इस्लाम का वो आतंक झेल रहा है, क्योंकि हिंदू तो राजनीति में लगा रहता है और मुसलमान हिंदुओं को खाने में लगे रहते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि जितनी देर में हिंदू अपनी जुबान को लपलपाते हैं, इतनी देर में मुसलमान अपनी तलवार पैनी कर लेते हैं। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो तो हिंदू नहीं थे ना, लेकिन वो भी जानते थे, दुनिया जानती थी कि इसे आप कितने नकार लें, कोई हिंदू दंगा नहीं करता, हिंदू दंगा करने नहीं जाता। पॉलिटिकल पार्टी क्या करी है उनके लोगों से पूछिए। मेरे तो पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है नहीं, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो आप भाजपा को समर्थन नहीं करते? नरेंद्र मोदी जो हिंदू का चेहरा है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती के रूप में, मैं तो भैया बिल्कुल राजनीति से इम्यून हूँ। मैं राजनीति में केवल योगी जी का समर्थन करता हूँ। योगी जी का करते, नरेंद्र मोदी जी का क्यों नहीं? मैं एक योगी जी, बस योगी जी काफी है मेरे लिए। मैं योगी जी का समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करने का कारण क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं करता। क्या कारण है पसंद नहीं करते? उनकी नीतियां मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जो उन्होंने नीतियां बनाई, हिंदू विरोधी नीतियां, मुझे पसंद नहीं है। कौन कौन सी नीतियां बना दी? सारी नीतियां बनाई हैं। अभी हमारे यहाँ देख लो आप, यहीं पर ये जो मुसलमानों के लिए जो ये गरीब आवास योजना के, हमारा मंदिर को बर्बाद करने के लिए यहाँ इतने सारे वो बना दिए, फ्लैट बना दिए। तो ये बहुत सारी नीतियां, अब इनके बारे में मैं चर्चा भी नहीं कर नहीं। सबके लिए रास्ते में तो मुसलमान ही मुसलमान है। हिंदू कॉलोनियों में, जो हिंदू कॉलोनी इतने दिनों से यहाँ पलायन नहीं हुआ था, वहाँ मुसलमानों को बसाया जा रहा है ताकि हिंदू यहाँ से पलायन करें। यहाँ तो 95% मुसलमान है भाई, तो मकान किसे मिलेंगे? जहाँ हिंदू 100% भी है ना, वहाँ भी मुसलमान बाहर से घर। देखिए गरीबी का गरीब का कोई धर्म नहीं है क्या? आप एक मुसलमान से कहलवा दो कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी मदद कर दो। उनका गरीबों का धर्म ज्यादा कट्टर है। अरब के सिखों का धर्म नहीं रहा इस्लाम। अब अरब के सिख तो ज्यादातर इस्लाम छोड़ चुके।
ये हिंदुस्तान के गरीबों का ही और हिंदुस्तानियों का ही धर्म रह गया इस्लाम, वरना दुनिया में इस्लाम तो दुनिया में तो एकदम पूरी एक वेव चल रही है इस्लाम छोड़ने वालों की। सर क्या लग रहा है, आप लगातार जो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, तो फिर जो देश के जो हमारे मुसलमान हैं उनको भी आप सबको यही कहेंगे? देखिए मुसलमान देश और विदेश का कुछ नहीं होता। मुसलमान वो होता है जो मोहम्मद को मानता है, मुसलमान वो होता है जो कुरान को मानता है। जो कुरान को और मोहम्मद को मानता है मुसलमान, वो बेसिकली मतलब अब बाई नेचर एक चोर होता है, एक डकैत होता है, एक हत्यारा होता है, एक बलात्कारी होता है, क्योंकि उनकी धर्म की किताबें और उनका लीडर उन्हें यही सिखाता है। ये इस्लाम की सच्चाई है। मेरे कहने या न कहने से सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। आप इस्लाम की किताबों को पढ़ो ना, इस्लाम की इतनी सारी किताबें हैं, कुरानें हैं, हदीस हैं, और उनके बारे में जो लोगों ने लिखा उसे पढ़ो, आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। सब कुछ मतलब नेगेटिव ही लिखा हुआ है। नेगेटिव हमारे लिए सब कुछ नेगेटिव है। हमारे लिए एक भी अच्छी बात ढूंढ कर दिखा देना आप। जो लोग नॉन बिलीवर्स जिन्हें वो बोलते हैं, जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते, उनके लिए कोई भी एक अच्छी बात जब ढूंढ लो तो आप मुझे दिखा देना। मैंने तो कुरान इतनी बार पढ़ी, मुझे तो कोई अच्छी बात नॉन बिलीवर्स के बारे में मिली नहीं। सब कुछ गलत ही लिखा है हमारे बारे में तो वहाँ पे। तो सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप ये मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, तो तमाम आप जहाँ आप रहते हैं यहाँ पे तो चारों तरफ मुसलमान ही है। मैं आज जब आ रही थी तो मैं देख रही थी, तो आपको क्या लगता है कोई लोग? तो हमारी जान को बहुत खतरा है, इसलिए तो यहाँ पुलिस इतनी सारी पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस को पता है हमारी हमें मार देंगे। अगर एक दिन के लिए पुलिस हट जाए तो यहाँ हमारा कत्ल कर देंगे। तो हमें पता ना हम कैसे रहने हैं, क्योंकि जानवर तो हमें मारना ही चाहते हैं। सर इस्लाम कैसे खतरा हो गया? क्या हर मुसलमान एक जैसा ही होता है? नहीं, मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन सर कट्टरतावाद लेकिन हिंदू को कोई किताब नहीं सिखाती। मुसलमानों को ये बात उनकी किताब और उनका मोहम्मद सिखाता है। हमारे यहाँ किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि किसी निर्दोष का कत्ल कर दो। हमारे यहाँ कोई किताब ये नहीं सिखाती कि कोई आपके धर्म को नहीं मांगता तो उसका कत्ल कर दो। ये काम केवल कुरान का है। तो इसीलिए कुरान को जो है हमें समझना पड़ेगा और कुरान को समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो भाईचारा की जो मिसाल दी जाती थी हमारे देश में, वो भाईचारा की मिसाल हिंदू मुस्लिम भाई भाईचारा, ये पाकिस्तान किसने बनवाया? पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान किसी हिंदू ने बनवाया क्या? पाकिस्तान बना इसलिए था कि मुसलमानों ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आज तक हिंदुओं ने कोई मस्जिद तोड़ी है क्या? हर जगह हमारे मंदिर टूटते हैं। आज तक हिंदुओं ने किसी मुसलमान की बेटी को नीलाम किया है क्या बाजार में? हमारी बहन बेटी नीलाम होती हैं। किसी धर्म के आधार पर हमारे किसी लड़के ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है क्या? हम कहीं अरब में लूटने गए थे क्या? ये लुटेरे आते थे हमारे यहाँ। हम तो अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम थोड़ी ना लूटने जा रहे हैं। ये आ रहे हैं हमारे यहाँ बार बार। सर मोनू मानेसर पर आरोप लगा था, आपने देखा होगा, जो मेवात में जो हत्या हुई थी जी, उसको आप कैसे देखते? देखिए मोनू मानेसर तो गौरक्षक हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ करा नहीं। हत्यारे थोड़ी हैं, वो तो फंसाने की साजिश है ताकि गौ हत्या खुल के हो सके। वो तो हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप है उन पर। लेकिन सर जो आपने कहा मोनू मानेसर का, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही हत्या करी है उन दो लोगों की। बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने हत्या नहीं की है। मोनू मानेसर कोई हत्यारा थोड़ी है, वो तो गौरक्षक है। अरे भागने को क्या, जब सरकार सिस्टम सारा उनका है तो भागना पड़ता है भाई। हम पे झूठे केस लग जाए हमें भागना पड़ेगा। हाँ, सबको भागना पड़ता है भाई। कहाँ क्या करें? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कानून बिल्कुल इस्लाम के साथ है। हिंदू विरोधी कानून है। सरकारें हिंदू, संविधान हिंदू को कुचलने के लिए है। बिल्कुल संविधान की कोई कीमत मेरे नज़र में एक पैसे की नहीं है। मैं संविधान को मानता ही नहीं हूँ। तो सर संविधान को नहीं मानते? संविधान से ही देश चल रहा है। कहीं कहाँ देश संविधान से चल रहा है? क्या ये रिश्वत संविधान के हिसाब से ली जा रही है? क्या इतना एक्सटॉर्शन, इतना क्राइम संविधान वाले कर रहे हैं? क्या जगह जगह रामनवमी पर जो जुलूसों पर जो पथराव हो रहा है संविधान से हो रहा है? क्या यहाँ जो सुअरों की तरह जनसंख्या बढ़ाई जा रही है संविधान कहता है इन बातों को? संविधान से कहाँ देश चल रहा है? इतना भ्रष्टाचार ये संविधान करवा रहा है क्या? संविधान एक किताब है जो कुछ लोगों ने लिखा था। आज इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, और बल्कि कई बात तो मतलब कहूँगा इसे आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। संविधान को बदलने की जरूरत है। आपको सर क्या क्या चीजें खराब लग रही है संविधान में? जो इस देश में मुसलमान नहीं होने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में मुसलमान क्यों होने चाहिए? तो दंगे हो जाएंगे देश में। दंगे क्यों हो जाएंगे? कानून बनना चाहिए, निकालो यहाँ से। जब देश आजाद हुआ था विवाद, उस टाइम पे भी कितना दंगा हुआ था, तो बंटवारा हुआ था ना। तो मुसलमानों ने अपना देश अपनी जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा ले लिया था। तो अब क्यों ये हमें क्यों मार रहे हैं भाई? हमारे क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं पूजा करने दे रहे? हम हिंदू हैं तो क्या हमारी कोई गलती है क्या? मेरी कोई गलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी मुसलमान को मारने नहीं जा रहा। मेरे लोग तो किसी मुसलमान को मारने नहीं जा रहे। हम तो किसी मुसलमान से नहीं कह रहे तो सुअर खा ले। वे गाय माता क्यों खा रहे हैं हमारी को? जब हमने कहा भाई गाय को मत खाओ। ऐसी क्या चीज है कि गाय को ही खाना है? ऐसी क्या चीज है? एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। करवाइए ना। मोदी जी की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी से कब से बंद करे? ये नीचता की पराकाष्ठा है। मोदी जी ये कह के आए थे कि बीफ बंद होगा। उत्तर प्रदेश जिसमें आप योगी को इतना मानते हैं, समर्थन करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में बीफ का उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल, ये तो और जगह है। उत्तर प्रदेश में तो गौ हत्या हो ही नहीं रही है।
नहीं हो रही है वहाँ पे बिल्कुल। बहुत बहुत कंट्रोल में। वैसे तो देखिए मुसलमान मानते नहीं है, चोरी छिपे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल में, तो क्योंकि डांसने में रहते हैं ना, हमें पता है, बहुत कंट्रोल में है। बहुत कंट्रोल में है। तो आप लगातार जिस तरीके से आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में आपकी क्या अब जिस तरीके से आप मुसलमानों के लिए भयानक विनाश, भारत का भयानक विनाश होने वाला है। हाँ। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। 2029 में हाँ, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदू मर्दों का कत्ल हो जाएगा। 50% हिंदू मर्द अपना धर्म बदल लेंगे। 10% हिंदू मर्द जो रहेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। 100% हिंदू औरतों को कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाएंगे, बर्बादी जैसे हालात की आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप एक तरफ गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है आप नफरत की बात कर रहे हैं। मैं क्यों नफरत की बात कर रहा हूँ भाई? एक मिनट, नफरत की बात कहाँ कर दी मैंने? बात करेंगे प्यार शांति की बात, देखिए शांति की बात जब संभव है, देखिए शांति की बात, दुनिया में शांति जब संभव है जब कुरान नाम की किताब इस दुनिया में नहीं रहेगी। जब तक एक भी कुरान है दुनिया में शांति नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लैडस्टोन ने कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने अपनी संसद में कुरान की कॉपी लहराते हुए कहा था कि जब तक ये किताब दुनिया में शांति नहीं हो सकती। मैं ग्लैडस्टोन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ग्लैडस्टोन बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो सर क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए या बिगाड़ की तरफ? मैं तो सुधार की तरफ बढ़ रहा हूँ भैया। सुधार का मतलब है जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, उनसे अलग करो भाई, और उन्हें समझाओ कि भाई तुम गलत जगह हो। देखिए कुरान को खत्म करने का मेरा एक साथ नहीं रह सकते जो 70 साल से तब से 70 साल में से दंगे चल रहे हैं भाई। 70 साल की बात क्यों करें, 1400 साल की बात करो ना। मोहम्मद ने इस्लाम को बनाते ही हमारा मंदिर तोड़ा, तब से लगातार हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं। हम कौन सा, मैं ही कौन सा किसी को मारने जा रहा हूँ भाई? मैं कह ही तो रहा हूँ, मेरे में ताकत थोड़ी है मैं किसी को मार दूँ। मैं तो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, किसी दिन मुसलमान आएंगे मेरी गर्दन काट देंगे। यही तो हमारा अंजाम है। हम कुछ कर थोड़े कानून यहाँ पे, अरे क्या बात करें, उससे क्या फर्क पड़ता? सबको सुरक्षा में मार देते हैं ये लोग। ये ट्रेंड आतंकवादी हैं दुनिया में, ये भेड़ियों का गिरोह है, ये किसी को भी मार सकते हैं, मार देते हैं ये लोग। सर क्या लग रहा है आपको, आप जिस तरीके से ये सब बातें बोल रहे हैं, इससे जो कोई अगर मुसलमान कोई बच्चा भी होगा वो भी अगर वीडियो देख रहा होगा तो भी बोलेगा क्या हम लोग ऐसे होते हैं, इतने बुरे उससे होते भी बुरे होते हैं। उन्हें बच्चों को बताना पड़ेगा भाई तुम इतने बुरे हो, तुम जानवर बनाया जा रहा तुम्हें। बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन उन्हें जो कुरान की जो टीचिंग दी जाती है, कुरान जो सिखाई जाती है, मोहम्मद की जो शिक्षा दी जाती है, वो सब जानवर बना देती हैं। तो बच्चों को बताना पड़ेगा बेटा जानवर मत बनो, मानव बनो, ये बताना पड़ेगा। अब उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। 15-15, 16-16 साल के बच्चों को बम बांध के दूसरों के धर्मस्थलों में भेज देते हैं। हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं, अगर बहुत लोग शादी भी करते हैं। हाँ तो देखिए हिंदू मुस्लिम शादियों में तो बिल्कुल जितनी भी हिंदू की औरतें हैं वो सारी फिर 35-35 टुकड़ों में, 40-40 टुकड़ों में, कभी ब्रीफकेस में मिलती हैं, कभी भट्टी में जाती हैं। एक न्यूज आई थी कुछ महीने हो गए हैं, एक हिंदू ही लड़का था, उसने उसकी जो होने वाली फियांसी थी, शादी होने वाली थी, वो भी हिंदू थी, उसको भी उन्होंने बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक ने काट दी और मुसलमानों में सभी काटते हैं तो क्या हम अपनी बेटियों को बचाने की बात करनी छोड़ दें? सर अपराध हुआ ना उसमें भी। अपराध नहीं है, अपराध एक है क्रिमिनल, एक अपराध दो तरह के होते हैं। एक तो जो अपराध किसी ने अचानक कर दिया, और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इस्लाम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का गिरोह है। बाकी हिंदुओं में ये नहीं कह रहा क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन हिंदुओं को कोई किताब क्राइम के लिए मोटिवेट नहीं करती। हिंदुओं को किसी लड़की का कत्ल करके हिंदुओं को जन्नत नहीं मिलने वाली। किसी निर्दोष का कत्ल करके हिंदू को कभी जन्नत नहीं मिलेगी। ये जन्नत तो मुसलमानों को मिलेगी। ना हिंदुओं को 72 हुर मिलने वाली किसी का कत्ल करके, उसकी बेटी से बलात्कार करके या उसको मंडियों में बेच के। क्या हिंदुओं में जो शादी होती है वो भी जाति के आधार पर होती है? उस पर आप कैसे देखते हैं? मैं जातिवाद का बहुत विरोधी हूँ। जातिवाद का विरोध करते हैं। जातिवाद का विरोध करता हूँ। हिंदुओं में सबको बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए। मैं जातिवाद का बहुत कट्टर विरोधी हूँ भाई, बहुत कट्टर विरोधी। हिंदुओं में बच्चों को जातिवाद के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बच्चों को बेटी अगर दलित से शादी करती है तो आप ये उसकी मर्जी है भाई, ये उसकी मर्जी है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ देश में हमारी धर्म संस्कृति तो पहले से कहती है कि नारी की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण की बेटी दलित से शादी करती है, दलित की बेटी ब्राह्मण से शादी करती है, इसमें किसी का क्या मतलब है? हाँ अगर वो मुसलमान से शादी करती है तो हमें उसे बताना पड़ेगा बेटा कि थोड़े दिनों की बात है, तो सबके घर में जाकर तो रखेल बनेगी, फिर तेरा हलाला होगा। हला होने के बाद तो सूटकेसों में काट के फेंकी जाएगी। तो ये उसे हम ये बताते हैं बस। बाकी भैया कोई लड़की शादी करे हम इसे रोक थोड़ी सकते हैं। सर जिस तरीके से आपने बोला ब्राह्मण, लेकिन आप अभी भी गांव में अगर छोटे छोटे शहरों में बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद है, वहां पे बोला जाता है। ये कुरीति है और हिंदू इससे लड़ रहा है और हिंदू से निकल जाएगा आगे। हम इसे सुधार लेंगे आप। तो आगे आप जो कह रहे थे गृह युद्ध वाली बात जो कह रहे थे, और 2029 में कह रहे थे आप मुसलमान पीएम बन जाएगा और हिंदू कम होते चले जाएंगे, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी कम होते जा रहे तो हैं। आपको कैसे इतना यकीन है कि 29 में? क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूँ, मेरा मैथ का हिसाब लगाता हूँ मैं मैथ कभी झूठ नहीं बोलता।
उनकी जो आबादी बढ़ रही है वो मतलब 15 साल की उम्र में लड़की की, 20 साल की उम्र में लड़के की शादी कर देते हैं। जब तक वो 35 साल तक का होता है लड़का, तब तक उसके 8 बच्चे होते हैं। हिंदू 35 साल की उम्र में शादी करना शुरू करते हैं। तो भैया हिंदुओं की बर्बादी है। और ये गृह युद्ध, ये हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध नहीं हो रहा, मुसलमानों के गिरोहों में गृह युद्ध होगा। हिंदू तो वैसे ही मारा जाएगा बिना लड़ाई। सर भारत में जो हिंदुओं में भी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं, ऐसा आपको गलतफहमी है। भारत में कोई बच्चे ज्यादा नहीं पैदा कर रहा। गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है। मजदूर भी, बिहार में भी आप चले जाइए, बच्चे पैदा वहाँ ज्यादा हो रहे हैं जहाँ शिक्षा का अभाव। नहीं, ये मुसलमानों में तो शिक्षा, अरे क्या बात करें, बड़े बड़े मुसलमान कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन से पढ़े लिखे हो क्या? 56 बच्चे थे ओसामा बिन लादेन के, 56 बच्चे थे। और मुल्ला उमर के देख लो कितने बच्चे थे। और सबसे बड़ी बात, मुल्ला उमर ने अपनी बेटी की शादी ओसामा बिन लादेन से कर रखी थी। 13 साल की थी और वो बुढ़ा था। ओसामा बिन लादेन ने अपनी छोटी बेटी की शादी मुल्ला उमर से कर रखी थी। ये है इस्लाम भाई। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो मेरे से? तो इस्लाम वाकई में इतना ज्यादा खराब है कुछ? मैं तो कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए आपको इस्लाम की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको आ जाए, अगर आप डर से उसे पढ़ना ना छोड़ दो तो मुझे बता देना। सर आप इस तरह की बातें करते हैं धर्म के खिलाफ। नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं भाई, मैं इस्लाम की बात, मैं तो जो इस्लाम का बेसिक है, जो मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ। मैं धर्म के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने तो जो इस्लाम के बारे में पढ़ा वो बता रहा हूँ आपको। तो तमाम जो भी मुसलमान बड़े बड़े स्टार है, चाहे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान क्या हो हो गया? तो वो भी खराब है क्या? मैं अरे भाई मुसलमान, आप ये उसे अलग क्यों कर रही हो? अगर वो कुरान में विश्वास करता, वो मोहम्मद में विश्वास करता, वो दिखा कितना अच्छा तो रहा। मुसलमान कुरान या मोहम्मद में विश्वास ना करता हूँ, वो फिर वो अच्छा है, वो इस्लाम छोड़ देते, जैसे हमारे भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने छोड़ दी थी। वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। फिर दुनिया में बहुत सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं। और ये तो केवल भारत का मुसलमान कट्टर है, वरना पाकिस्तान में 40% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। जैसे वो इस्लाम के बारे में जानते हैं कि ये क्या गंदगी है, वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यति नरसिंहानंद गिरी जी। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।